हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा आज का टॉपिक है महासागरीय नीतल ऊंचावच। ये अध्याय 11 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, भूमंडल के 70.8% भाग पर जलमंडल यानी जल का विस्तार है, वहीं 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। संपूर्ण भूमंडल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है ये जल के अंतर्गत, यानी इस पर इतने एरिया में जल का विस्तार है। और 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर और जो है स्थल का विस्तार पाया जाता है। इस जल मंडल के अंतर्गत महासागर, सागर और खाड़िया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। स्थल मंडल के समान ही जल मंडल में भी ऊंचावच मिलते हैं। महासागरीय तल की संरचना महाद्वीपीय किनारों से लेकर महासागरीय बेसिन तक भिन्न भिन्न होती है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर बताई जाती है। स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को जो है हाइपोग्राफिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये आपका उच्च पर्वत है, ये वाला एरिया, ये औसत ऊंचाई स्थलीय भाग है। ये जो है महाद्वीपीय, ये आपका मग्न तट है, ये ढाल है, ये सागर की जो है औसत गहराई है। तो यहां पे आप देख लीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो स्थल खंड के बाद महाद्वीपीय मग्न तट आता है, ठीक है। इसके बाद महाद्वीपीय ढाल आता है, जो इसका जो एरिया होता है जल से हल्का डूबा हुआ होता है। इसके बाद जो महाद्वीपीय ढाल होता है, ये मतलब कि कम गहरा होता है, यहाँ इसकी गहराई कम होती है। और ये होता है, इसके बाद जब महाद्वीपीय ढाल से आगे बढ़िएगा तो आपको महासागरीय नीतल मैदान मिलेगा, ठीक है। इसके बाद महासागरीय तल में कुछ अनेक जो है स्थलाकृतियां देखने को मिलेगा, और इस तरह की जो आकृति आएगी इसे गुआट कहते हैं। और जब कुछ नुकीला इस तरह का होगा, इसको कटक बोलते हैं, ठीक है, नुकीला होगा। देखिए, कुछ ज्वालामुखी का उद्गार भी होते रहते हैं, ठीक है, जो कि सी लेवल के ऊपर दिखाई देगा आपको। और इस तरह की जो नीचे की तरफ जो नुकीला जो दृश्य होता है उसको गर्त कहते हैं। देखिए, ये आपका केंद्रीय उद्गार होता है और इसके ऊपरी सतह को मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, ठीक है। ये है आपका सरफेस, सी लेवल यानी समुद्र तल। महासागरीय नितल को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय नितल मैदान और महासागरीय गर्त। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अन्य प्रमुख जलमग्न निकाय है, कटक है, समुद्री पहाड़ी है, समुद्री पर्वत है, गुयाट है। गुयाट यानी समतल शीर्ष वाली समुद्री पर्वत को कहते हैं। खाइयां है, कैनियन है, गर्त है, विभंग क्षेत्र है, अनेक द्वीप, प्रवाल, वलय, प्रवाल भीति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि इत्यादि ये सब आते हैं। जलमग्न निकायों की विविधता को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। विवर्तनिक, ज्वालामुखी, अपरदनकारी और निक्षेपणकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सागर तली में अनेक विविधताएं उत्पन्न हुई हैं। अधिक गहराई वाले भागों में विवर्तनिक व ज्वालामुखी क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तट के समीप महाद्वीपों के सागरवर्ती जलमग्न और उथले भाग को महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। जो तट होता है, यहाँ पे समुद्री तट आप देखे होंगे, उसी को बोलते हैं। और इसमें मुख्यतः नदियों के द्वारा लाए गए स्थलीय निक्षेप जमा मतलब कि होते हैं। मान के चलिए ये सागर है, ठीक है, इधर सागर है, ये आपका तट होता है। और सागर के जलों के द्वारा कुछ है जो कह सकते हैं कि निक्षेप को जमा किया जाता है। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। गहराई 100 फैदम तक हो सकता है और 1 फैदम में याद रखिएगा 6 फीट होता है। इसकी औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर है, परंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि भारत के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, वहीं पश्चिमी तट की चौड़ाई 1/3 ही है।
सामान्यतः पर्वतीय कटकों से युक्त तटवर्ती क्षेत्र या सागरीय गर्तों के निकट इनकी चौड़ाई कम मिलती है। महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के लिए, फिशरिंग के लिए ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे मछलियां काफी पकड़ी जाती हैं। डागर बैंक, जॉर्ज बैंक आदि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। विश्व का 1/4 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। ये बालू बजरी के भी विशाल भंडार वाले एरिया होते हैं। ये सागरीय भाग के कुल क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर विस्तृत हैं या फैले हुए हैं। दूसरा है, इसके बाद है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है, मान के चलिए ये आपका तट है, ये आपका समुद्र है, इस तरह से ये मैदान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महाद्वीपीय ढाल। ठीक है। महाद्वीपीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न भाग की अंतिम सीमा होती है। इस ढाल की औसत जो कह सकते हैं औसतन इसका जो ढाल होता है औसतन 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है, जो महाद्वीपीय निमग्न तट और महाद्वीपीय मैदान को जोड़ता है। तो महाद्वीपीय जो निमग्न तट है और जो मैदान है इसको जोड़ता है कौन? महाद्वीपीय ढाल, याद रखिएगा। और महासागरीय देखिए महाद्वीपीय ढाल की जो गहराई होती है 200 से 2000 मीटर तक होती है, परंतु कई बार यह 3600 मीटर से भी अधिक गहराई तक चली जाती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर ये इसका जो विस्तार है याद रखिएगा, और इन पर सागरीय निक्षेपों का अभाव मिलता है। इसके बाद है महासागरीय नीतल मैदान। महासागरीय नीतल मैदान, इसके बारे में अगर बात करें तो महाद्वीपीय उत्थान के बाद स्थलीय मैदान जैसे महासागरीय गहरे तल को नीतल मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। यह महासागरीय क्षेत्र में लगभग 40% भाग में विस्तृत है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तुलना में अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कम है, जिसका प्रमुख कारण अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय निमग्न तट का अधिक विस्तृत होना है। ये मैदान लगभग समतल है। इनकी ढाल प्रवणता जो है 1:100 से भी कम है। इन पर स्थल जनित अवसाद और समुद्री जीवों के अस्थि पंजर दोनों पाए जाते हैं। सामान्यतः नीतल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। इन समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गुयाट, गर्त, खाई और विभंग क्षेत्र जैसी विशेषताएं जो है मिलती हैं। इसके बाद है जलमग्न खाइयां या गर्त। जलमग्न खाइयां तथा जो गर्त है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। जो गर्त होता है सबसे गहरे भाग होते हैं। सामान्यतः ये जो होते हैं 5500 मीटर से भी अधिक गहरे होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है ये, और महासागरों के नितल के सीमांत पर स्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति भी विवर्तनिक है। ये प्रायः वलित पर्वतों या द्वीपीय चापों के समानांतर विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर मिलते हैं। ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक जो है विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं गर्त। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर खाइयों की एक लगभग श्रृंखलाएं सी पाई जाती है। इनमें जो है एल्यूसियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, मिडनाओ गर्त, मैरियाना गर्त पश्चिमी छोर पर, और अटकामा और टोंगा गर्त पूर्वी छोर पर स्थित हैं। सबसे गहरा जो गर्त है वह है मैरियाना का गर्त, जिसकी गहराई 11022 मीटर है, और यह फिलीपींस के पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट डायमेंटिया व इंडोनेशिया के जावा द्वीप के निकट सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित प्रमुख गर्त हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त दिए गए हैं। जैसे मैरियाना गर्त की गहराई 11033 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त, इसकी गहराई 10882 मीटर है, ये भी प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त, इसकी गहराई 10500 मीटर है, प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। अटकामा, इसकी गहराई 8000 मीटर है, प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। और प्यूर्टो रिको जो है इसकी गहराई 8380 मीटर है, अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है। रोमसे की गहराई 7254 मीटर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। और सुंडा जो है इसकी गहराई 8152 मीटर है और इसकी अवस्थिति दक्षिणी हिंद महासागर है। महासागरीय नीतल के अन्य प्रमुख जो ऊंचावच है इसके बारे में अगर बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण ऊंचावच है, जैसे महाद्वीपीय उत्थान, जलमग्न कटक, नीतल पहाड़ियां, जलमग्न कैनियन, तट, सोल तथा भीति, कोस्ट, सोल एंड रीफ। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। महाद्वीपीय उत्थान के बारे में अगर बात करें, महाद्वीपीय उत्थान यानी कॉन्टिनेंटल जो राइज है, जहां महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है। महाद्वीपीय जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, जहां अंत होता है, मान लीजिए
ये मैदान है, यहां अंत हो गया। वहीं मन ढाल वाले उत्थान का प्रारंभ होता है, इनका ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है। वे सामान्य ऊंचावच काफी मतलब कि इनकी जो सामान्य ऊंचावच होता है वो काफी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागर नितल मैदान में ये विलीन हो जाते हैं। अंतः सागरीय जो कटक है महासागरीय नितल पर कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी और सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां होती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। जलमग्न पर्वत तंत्रों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो महासागरों के मध्य भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये कटक मन ढाल वाले पठार और तीव्र ढाल वाले पर्वत दोनों रूपों में मिलते हैं। कहीं कहीं ये समुद्री जलस्तर से ऊपर उठकर द्वीप बन जाते हैं, जैसे एजोर्स द्वीप। इन विश्वव्यापी महासागरीय कटकों की उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। दो प्लेटों के अपसरण के कारण एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकलने से इन समुद्री कटकों का निर्माण हुआ है, और इन कटकों की लंबाई अत्यधिक होती है और इससे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। अटलांटिक और हिंद महासागर में अगर बात करें, याद रखिए अटलांटिक और हिंद महासागर में इन कटकों का अधिक विस्तार मिलता है। जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। नीतल पहाड़ियां, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये क्या है। महासागरीय नितल पर हजारों एकांकी नितल पहाड़ियां, समुद्री पर्वत व गुयाट हैं। वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नितल से 1,000 मीटर से अधिक ऊपर हो, समुद्री पर्वत कहलाता है। नितल से, समुद्र तल से 1,000 मीटर से भी अधिक ऊपर हो, उसको समुद्री पर्वत कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गुयाट कहते हैं। सपाट जो शीर्ष होगा उसको गुयाट कहते हैं। ये सभी आकृतियां ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती हैं और इनका जो संबंध होता है प्लेट विवर्तन की क्रिया से होता है। प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वत और गुयाट अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी जो संख्या लगभग 10,000 है। इसके बाद है जलमग्न कैनियन। महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गॉर्ज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। जो कैनियन होते हैं इनको जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये मुख्यतः महाद्वीपीय निमग्न तट, ढाल और उत्थान तक ही सीमित है। सागरीय कैनियन प्राय तट के लंबवत और बड़ी बड़ी नदियों के मुहानों के समीप पाए जाते हैं। ये कंदराएं नदी द्वारा निर्मित युवावस्था की घाटियों के समान होती हैं। इनकी गहराई अधिक होती है। जो कंदराएं नदियों के मुहाने पर स्थित होती हैं वे अधिक लंबी होती हैं और उनका ढाल अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे में कांगो कैनियन, हडसन कैनियन इसका उदाहरण है। कैनियन अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे कैनियन पाए जाते हैं। जैसे कि ये जो कैनियन है ये बेरिंग प्रिबिलॉफ जेमचुग, ये यहां जो है सागरीय कैनियन की गहराई जो है 1,000 से 3,000 मीटर तक मिलती है। हिंद महासागर में गंगा और सिंधु के मुहाने के पास भी कंदराएं मिलती हैं। यहाँ की सागरीय कंदराओं का निर्माण सिनोजोइक और क्वाटरनरी युग में हुआ है। भू संचलन के कारण क्वाटरनरी युग की नदियों की घाटी के अवतलन तथा जलमग्न होने के कारण या प्लीटोसिन हिमयुग में अपर्दित घाटियों के निमग्न व निम्न जन के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ माना जाता है। तट, शोल भीति, कोस्ट, शोल और रीफ के बारे में अगर बात करें तो तट अथवा बैंक या चबूतरा, तट या बैंक या चबूतरा एक ही है। कोस्ट और बैंक समतल, याद रखिए बैंक समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं। जो बैंक होता है, जो तट होता है, वो समतल होते हैं, महाद्वीपों के किनारे पर स्थित होते हैं, ठीक है। इनका निर्माण अपवर्तनात्मक क्रिया के द्वारा होता है। जैसे समुद्र जो होता है इनके जलों के द्वारा लाए गए जो नदियों के द्वारा जो जब समुद्र में नदियां मिलती हैं उनके द्वारा जो अवसाद लाया गया होता है, उन अवसादों को समुद्री लहरें जो है किनारे पर लाती हैं और इनसे जो है मतलब कि मैदानों का जो तट है, तटीय मैदान का निर्माण होता है। बैंक के ऊपर जल की गहराई अधिक कम होती है किंतु नौ संचलन के लिए पर्याप्त होती है। उत्तरी सागर में डांगर बैंक तथा न्यू फाउंडलैंड के समीप उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रैंड बैंक इसके उत्तम उदाहरण है। तो तट क्या है याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ये तटीय महाद्वीपीय मग्न तट के बाहरी भाग की अनेक पहाड़ियों के द्वारा निर्मित है जो लगभग समुद्री जलस्तर तक उठे हुए हैं। प्लीस्टोसिन हिमयुग के समय समुद्र तल के नीचे गिरने से इन तटों के धरातल हिमानी के द्वारा अपवर्दित हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बाहर स्थित जॉर्ज बैंक इस प्रकार से निर्मित तट का सुंदर उदाहरण है। इसके विपरीत डॉगर बैंक हिमोड के अवशेषों से बना हुआ है। ये तट अथवा बैंक संसार के प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है।
इसके बाद सोल क्या है, तो निक्षेपण के द्वारा निर्मित जलमग्न उत्थान का विलग भाग जहां जल की गहराई कम होती है, सोल कहलाता है। कई स्थानों पर तटों से संलग्न सोल भी मिलते हैं। डागर बैंक के क्षेत्र में समीपवर्ती तल से लगभग 18 मीटर ऊंचे सोल मिलते हैं, जिनके शीर्ष समुद्री जल स्तर से लगभग 20 मीटर नीचे होते हैं। यही कारण है कि नौ संचालन के लिए सोल खतरनाक होते हैं। देखिएगा कि मान लीजिए ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। यहां मतलब कि समुद्र के सतह पर ये पहाड़ी की तरह होते हैं, लेकिन निकलते नहीं है। ये समुद्र के जल स्तर से नीचे ही, काफी नीचे ही, 20 मीटर तक ये नीचे होते हैं। और ये जब नौ संचालन किया जाता है तो टकरा जाता है कभी कभी, और ये खतरनाक होते हैं। रीफ क्या है, आपको पता है रीफ क्या है? भीति जिसे बोलते हैं। भीति का निर्माण जैविक निक्षेपों से होता है। कैसे? जैविक निक्षेप से। जीवित या मृत जीवों के अवशेषों से इनका निर्माण होता है। ये समुद्री नीतल पर टीलों अथवा कटकों के समान दिखाई देती है। महासागरीय नीतलों के समान ये भी विभिन्नताओं से युक्त और जटिल होती हैं। भीति प्राय 3 प्रकार की होती है: तटीय भीति, प्रवाल रोधिका और प्रवाल वलय या एटॉल जिसे कहते हैं। प्रवाल भीतियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। प्रवाल भीति जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। यहां से भीतियां समुद्री पर्वतों और गुयाटों से संलग्न पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्र से ऊपर उठकर यह प्रवाल द्वीपों का निर्माण करती है। प्रशांत महासागर का नीतल उचावच, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह अन्य सभी महासागरों से अधिक गहरा और बड़ा है। अधिकांश भागों की गहराई लगभग 7300 मीटर तक है और इसके चारों ओर अनेक तटीय सागर और खाड़ियां हैं। इस विशाल महासागर में लगभग 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल काफी कम है। यह मुख्यतः स्थल खंड से पृथक हुए भाग हैं। महासागरों के मध्य स्थित द्वीप प्रवाल और ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं से निर्मित है। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सर्वाधिक गहरा है। इस भाग में बहुत अधिक संख्या में खाइयां और द्वीप विद्यमान हैं, जिनकी उत्पत्ति का संबंध प्लेट विवर्तनकी से है। एल्यूसियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन, मेरियाना कुछ महत्वपूर्ण गर्तें हैं, जिनकी गहराई जो होती है 7000 मीटर से लेकर 11022 मीटर तक है और अधिकांश गर्त द्वीपीय क्षेत्रों के समीप स्थित हैं। देखिए, मध्य भाग में अधिकांश संख्या में समुद्री पर्वत, गुयाट आदि मिलते हैं। प्रशांत के दक्षिण पश्चिम में विभिन्न प्रकार के द्वीप, तटीय सागर, महाद्वीपीय मग्न तट और जलमग्न गर्त हैं। दक्षिण पूर्वी प्रशांत में चौड़े जलमग्न कटक तथा पठार पाए जाते हैं और अटकामा तथा टोंगा गर्त भी यही स्थित है। इसकी गहराई 8000 मीटर और 10,882 मीटर है। प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त हैं इसके बारे में अगर बात करें तो मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, क्यूराइल गर्त, फिलिपाइन गर्त, कर्माडेक गर्त, एल्यूसियन गर्त, स्वायर गर्त, नीरो गर्त, मरे गर्त आदि ये सभी हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है बेरिंग सागर है, ये क्यूराइल गर्त है, ये एल्यूसियन गर्त है, ये मेंडोसिनो समुद्री कगार है, ये आपका हवाईयन कटक है, ये आपका जापान गर्त है, ये बेनिन गर्त है, ये अल्बेट्रॉस पठार है, ये विषुवत रेखा है ये वाला, और ये यहाँ पे जो है आपका क्या है, ऑस्ट्रूल समुद्री। इसके बाद आप जो है ये जो ये वाला जो एरिया है इसको 3600 मीटर से कम गहरा से इंडिकेट किया गया है और जो इस तरह से है कम गंभीर सागरीय क्षेत्र है। प्रशांत महासागर से समुद्र जो प्रमुख तथ्य हैं, संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, जैसे द्वीप और द्वीप समूह। जापान में इनके जो द्वीप समूह हैं, जापान के होन्शु है, होक्काइडो है, क्यूशु है, शिकोकू है, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया में कौन कौन से द्वीप हैं? तो सुमात्रा है, जावा है, कालीमंतन है, एरियन है, सिलेबीज, मदुरा आदि है। मेलानेशिया में सोलोमन है, फिजी है, न्यू कैलिडोनिया है, न्यू गिनी है, हेब्राइडस आदि है। माइक्रोनेशिया में जो द्वीप है मार्शल, एलिस, गिलबर्ट, कैरोलाइंस आदि है। पोलिनेशिया में कूक है, सोसाइटी लाइन है, हवाई है, ताहती है, समोआ, टोंगा आदि है। ताइवान है, हेनान, मकाओ, हांगकांग, न्यूजीलैंड आदि, ये सभी प्रशांत महासागर से संबंधित प्रमुख तथ्य से रिलेटेड हैं और द्वीप और द्वीपों के समूह हैं। अटलांटिक महासागर का जो नीतल उचावच है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अटलांटिक महासागर का नीतल उचावच, इसकी आकृति जो है, अटलांटिक महासागर का आकृति एस आकार के, एस अक्षर के सदृश है।
इसके चारों ओर विभिन्न चौड़ाई वाले प्रायद्वीपीय मग्न तट स्थित हैं। अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है। उत्तर पूर्व अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई जो है 250 से 400 मीटर तक है। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर विशेषकर उत्तरी भाग में अनेक तटीय सागर हैं जो मग्न तटों पर स्थित हैं, और जैसे कि हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर आदि इसके उदाहरण है। इसके बाद अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर का मुख्य आकर्षण इसके मध्य अटलांटिक कटक है। यह एस अक्षर की आकृति बनाते हुए उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है, फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर को अपने दोनों ओर दो गहरे बेसिनों में जो है बांटता है। यह कटक 14,000 किलोमीटर लंबा, लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है। इसकी उत्पत्ति का संबंध भी प्लेट विवर्तनिकी की रचनात्मक प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। कटक के दोनों ओर की ढालें बहुत ही मंद है। यह जलमग्न कटक है, परंतु इसकी अनेक चोटियां महासागरीय जल स्तर से ऊपर निकली हुई है। वास्तव में ये चोटियां ही मध्य अटलांटिक के द्वीप हैं। एजोर्स का पाइको द्वीप, केप वर्डे द्वीप इसके उदाहरण है। इसके अलावा बरमूडा जैसे कुछ प्रवाल द्वीप तथा असेंशन, त्रिस्ता दी कुन्हा, सेंट हेलेना, गुआ अनेक ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। गर्त और द्रोणिया जो कि एक विनाशात्मक प्लेट किनारे होने के कारण प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं हैं। अटलांटिक महासागर में बहुत कम पाई जाती हैं। यहाँ उत्तरी केमन और प्यूटेरिको नामक दो द्रोणिया और रोमांस और दक्षिणी सैंडविच नामक दो गर्त हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका मतलब कि जो दिया गया है, जो फिगर है, आप एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। जैसे ये है आपका विविल टॉमसन कटक, यह है टेलीग्राफ पठार, यह पश्चिमी यूरोपीय बेसिन, यह है मेडीरा, यह एजोर्स द्वीप, यह ग्रैंड बैंक, यह है डॉल्फिन श्रेणी, यह उत्तरी अमेरिकन बेसिन है, बरमूडा है, ये कनारी द्वीप केप है, इसको ध्यान में रखिएगा। केप वर्डे द्वीप भी है। तो लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर से संबंध प्रमुख तथ्य जो है सीमांत सागर के अंतर्गत कैरिबियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी आदि आते हैं। द्वीप में मडीरा है, केनारी है, सेंट हेलेना है, फॉकलैंड है, अजोर्स है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, त्रिनाद है, टोबैको है, बरमूडा, केप वर्डे, जमैका, हैती, प्यूर्टोरिको, बहामा आदि ये सभी जो है द्वीप हैं। कटक में डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, विवेल थॉमसन कटक है, टेलीग्राफिक पठार है, वालविस कटक आदि है। बैंक में ग्रांड बैंक है, जॉर्ज बैंक है, सेंट पियरी बैंक है, डॉगर बैंक है, सेविल द्वीप बैंक आदि है। और गर्त में प्यूर्टोरिको गर्त, रोमांस गर्त, केमन गर्त और सैंडविच गर्त, नेरेस गर्त आदि है। हिंद महासागर का नितल ऊंचावच, इसके बारे में अगर बात करें तो इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसका उत्तरी सीमा अत्यंत कटी फटी है। औसत गहराई अन्य महासागरों से काफी कम है, लगभग 4,000 मीटर है। इसके नितल पर असामान्यताएं भी कम है। गर्त समानता नहीं मिलते हैं। हिंद महासागर में गर्तों की अधिकता नहीं है। सुंडा गर्त और डायमेंटियन गर्त जो है इसके अपवाद हैं। जावा द्वीप के दक्षिण और उसके समानांतर स्थित सुंडा गर्त है। डायमेंटिना गर्त दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बेसिन में स्थित है तथा यह सुंडा गर्त से भी अधिक गहरा है। हिंद महासागर के नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक हैं। अटलांटिक महासागर की तरफ जो है इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक सतत रूप में विस्तृत एक जलमग्न कटक है और हिंद महासागर को अपने दोनों ओर लगभग 2 बराबर बेसिनों में इसे विभक्त करता है। यह अटलांटिक कटक से चौड़ा है, परंतु सागर तल के नीचे या उतने निकट तक ये नहीं पहुंचता है। हाल ही में एक नए कटक कार्ल्सबर्ग कटक का पता चला है। किस कटक का? कार्ल्सबर्ग का, जो अरब सागर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। विभिन्न कटक हिंद महासागर को अनेक बेसिनों में बांटते हैं। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय भागों से टूटकर अलग हुआ भाग है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर, जंजीबार आदि। और भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल निर्मित द्वीपों के, याद रखिएगा, द्वीपों के उदाहरण हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत काफी कम द्वीप हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैप को, ये आपका जो है कार्ल्सबर्ग कटक का पता यहीं पे चला है। ये श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पे आपका सुंडा गर्त है, ये मध्य बेसिन है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, ये आपका लक्षद्वीप कटक है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, ये आपका ड्राइमेंट्रिया गर्त है यहाँ पे, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। स्टार्डम सेंट पॉल पठार है। इसके बाद अगर बात करते हैं हिंद महासागर से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, जैसे
सीमांत सागर के अंतर्गत फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान, कच्छ और खंबात की खाड़ी आते हैं। प्रमुख द्वीप जो है इसके मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रियूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो, मालदीव, सेशेल्स, डियागो गार्सिया, कोकोस, अमरेंटिस आदि। प्रमुख कटक है लक्षद्वीप, चैगोस कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम कटक, कार्लसबर्ग कटक, सकोत्रा, चैगोस कटक, सेल्सियस कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, क्रोजेट कटक, अंडमान निकोबार कटक। प्रमुख गर्त है सुंडा या जावा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त, डायमेंटिना गर्त, अमीरांटे गर्त आदि। प्रमुख द्रोणी है ओमान, अरेबियन, सोमाली, मॉरिशस, नेटाल और अंडमान द्रोणी। इसके बाद विश्व महासागर दिवस के बारे में अगर बात करें तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2009 से इसे प्रतिवर्ष मनाने का निश्चय लिया गया था। इसका उद्देश्य जो है समुद्र से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। 2022 में इसका जो थीम था पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में महासागरीय तरंग और धाराओं के बारे में, जो महासागरीय तरंग है और इनकी जो धाराएं हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।